हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपका एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लगातार आपके लिए बिल्कुल एक रामबाण चीज़ लगातार आपको दे रहे हैं। वो सभी जो है अच्छी तरह से तैयार कर लें और उसके जो है परिणाम ये होंगे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। 65% मार्क्स जरूर आएंगे। तो हमने 2020 का जो सेट नंबर 3 था, कौन सा 346XU, इसका जो है क्वेश्चन नंबर हम शुरू कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये शुरुआत है इस सेट की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या होता है। एक तो होता वोल्ट, विद्युत विभव, विभवांतर, वोल्टेज, इस सब का मात्रक जो है वो वोल्ट होता है। और साथ में इसका एक मात्रक जो है ये आपका है उत्तर एक का। विद्युत विभव का जो मात्रक है वो जूल प्रति कूलम ये होता है। ठीक है, कहां से आए ये आप जानते हैं। B बराबर क्या होता है, W/Q। ये जूल हो गया, ये कूलम हो गया। तो आपका ये पहला पार्ट इसका सही हो गया, ए पार्ट। उत्तर नंबर एक का आपका सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब बात करते हैं गा की। उत्तर नंबर एक गा। ठीक है, एक गा में क्या लिखा है, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा बताइए। कुंडली का प्रतिरोध दिया है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो कुंडली का प्रतिरोध यानी कि प्रेरण प्रतिघात जो है वो एक्सल का मान दिया हुआ है, 10 ओम दिया है। ठीक है, दूसरा आपको दिया है प्रेरकत्व यानी कि स्वप्रेरकत्व आपका क्या होता है, स्वप्रेरकत्व L होता है। इसका मान आपको दिया है 10 हेनरी H। कुंडली में 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। ठीक है, कुंडली को हमने 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी यानी कुंडली के सिरों के बीच जो वोल्टेज है उसे हम VL कहेंगे। VL बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 वोल्ट, ये आपको दिया होगा। ठीक है, कुंडली में संचित ऊर्जा आपको निकालनी है। संचित ऊर्जा ये आपका U होता है। U बराबर सूत्र होता है 1/2LI²। अब यहाँ पे L तो है आपके पास लेकिन I नहीं। I निकालने के लिए क्या, I बराबर B/R होता है। R की जगह पे एक्सल हो जाएगा यहाँ से। तो I बराबर निकाल लीजिए यहाँ से VL/XL। तो VL का मान कितना 50, XL का मान आपके पास है 10। तो कट गया इससे 5 एम्पियर आ गया। ये मान उठा के यहाँ रख दीजिए। तो संचित ऊर्जा 1/2 L का मान आ गया 10 और ये 5 का वर्ग हो गया आपका 25। तो 2 से काट दो तो 5 10। तो इस तरह संचित ऊर्जा 125 जूल आपकी आ जाएगी। और इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका पहला ऑप्शन सही है, 1 खंड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कागज की शीट पर एक स्याही का धब्बा है। धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अल्पमूल्यांक का कांच का गुटका रख दिया जाता है। धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन बताइए। हमें अच्छी तरह से पता है कि जब हम किसी भी पारदर्शी कांच या किसी पारदर्शी माध्यम के सामने या उसके अंदर हम कोई वस्तु रखते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ उठी हुई या ऊपर की ओर दिखाई देती है। और कितनी उठी दिखाई देती है वही आपका विस्थापन आपको निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र है,
तो पहले क्या करेंगे, हम जो दिया हुआ है उसको मान निकालते हैं। तो ये है उत्तर नंबर 1 घा। एक घा देखिए, एक घा में आपको जो दिया है वो लिख लीजिए। हाँ, कांच के गुटके की मोटाई, कांच के गुटके की मोटाई स्मॉल टी बराबर आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है, कांच के गुटके का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n होता है 1.5 आपको दिया है। विस्थापन निकालना है, प्रतिबिंब का विस्थापन x आपको निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है x बराबर 1 माइनस 1/n और इंटू टी। यह हमारा बुझिए इसका, तो 1 माइनस 1/1.5, टी का मान यहाँ पर 6 है, पॉइंट हटा दीजिए, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10। x बराबर हो गया 1 माइनस 2/3 इंटू 6, तो x बराबर हो गया 3 कम 3 में से 2 हो गया 1/3 गुना 6, 3 दूनी 6। x बराबर आपका 2 सेंटीमीटर, अर्थात धब्बा जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई आपको देगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक वहाँ दो स्रोत कलाबद्ध होते हैं यदि वे तरंगें उत्पन्न करती हैं, एक समान तरंगदैर्घ्य की, एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की, नियत कालांतर की। तो यहाँ पर हमने आपको व्यतिकरण की जो शर्त बताई थी उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो कालांतर है वो नियत होना चाहिए, तभी वो स्रोत क्या है, कलाबद्ध कहलाते हैं। अर्थात ये आपका एक वहाँ का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक, एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, परिपथ में धारा प्राप्त होती है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है, डिवाइस हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, डिवाइस जोड़ी गई है, अर्धचालक डिवाइस। अर्धचालक में क्या है आपका एन टाइप, पी टाइप, पीएन संधि, एनपी संधि, है ना। इस तरह से डायोड उसमें जोड़े जा सकते हैं। तो वो क्या क्या होंगे, वो नीचे दे रखा है, शुद्ध अर्धचालक है, पी टाइप अर्धचालक है, एन टाइप अर्धचालक है, पीएन संधि डायोड है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से कैसे जोड़ते हैं। इसमें देखिए, एक बैटरी जुड़ी है, ये क्वेश्चन है आपका उत्तर 1/4। इसमें क्या है, बैटरी जुड़ी हुई है, जो यहां से एक बैटरी हमने जोड़ दी, इसको उल्टा करके जोड़ते हैं। पहले बैटरी इस तरह से, ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। इसके आगे सेल की बात क्या करा उन्होंने, प्रतिरोध जोड़ दिया, ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब इसमें से धारा पास हो रही है ना, धारा पास हो रही, ये बार सेल हो गया आपका, ये प्रतिरोध हो गया। अब वो कहते हैं डिवाइस में धारा प्राप्त हो रही, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम एक पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड अगर लगा दें तो हमें क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक धारा प्राप्त होगी, अर्थात जो हमारा डिवाइस है वो पीएन संधि डायोड होगा। तो ये आपका 1/4 का पीएन संधि डायोड आपको जोड़ देंगे, तभी आपको यहाँ से धारा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो पीएन संधि डायोड होना चाहिए, पीएन संधि डायोड, ये हम जोड़ देंगे तभी हमें धारा प्राप्त हो जाएगी। अब इसका कहते हैं कि धारा डिवाइस को उल्टा करते हैं तो धारा प्राप्त नहीं होगी, अर्थात हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। देखिए उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, यानी कि ऐसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये P है, V N है, NP संधि हो जाएगी। अब धारा इधर की ओर बहना प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात जब रिवर्स बाय डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि इसका प्लस इसका माइनस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब पीएन संधि डायोड जो है वो रिवर्स बायस में है और ऐसी कंडीशन में धारा प्राप्त नहीं होगी। तो हम इसमें पीएन संधि डायोड लगा देंगे, इससे हमें धारा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र लिखिए। यह है उत्तर 2 का। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर, ये हो गया आपका v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। ठीक है, यहां से v क्या है, v चुंबकीय क्षेत्र हो गया, या v0 कह सकते हैं, निर्वात का चुंबकीय क्षेत्र है तो v0 लगा देंगे, नहीं तो यहां पर v क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, म्यू 0 क्या हो गई, आपकी चुंबकशीलता हो गई निर्वात की। तो म्यू 0 क्या हो गया, निर्वात की चुंबकशीलता, और v क्या हो गया, चुंबकन तीव्रता कह सकते हो, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये कह सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया। ये तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या है, चुंबकीय ऊर्जा है, यानी लेंगे चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर, तो क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर वैद्युत क्षेत्र अगर हम लगा देंगे तो उस समय जो ऊर्जा घनत्व होगा, ऊर्जा यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन आता रहता है, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर, अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है तो। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र अगर नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर v आ जाएगा। तो ये ध्यान दे लें, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और e क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस तरह से ये ऊर्जा घनत्व आ गया एकांक आयतन का। आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में है 2 खा में क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन का विमीय समीकरण निकालिए। अर्थात आपको विमीय सूत्र ज्ञात करना है, बहुत आसान है। विद्युत बल का सूत्र जो होता है कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4 0 इंटू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर से हम निकालते हैं। तो ये आपका उत्तर 2 खा में क्या होगा, देखिए 2 खा में हमें निकालना है विद्युतशीलता, अर्थात एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र निकालना है, विमीय समीकरण या सूत्र। ठीक है, कूलाम के नियम से क्या है, बल बराबर F बराबर क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन 0 के और Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन 0 के की जगह हम क्या रख देंगे, एप्सिलॉन, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। अब यहाँ पर कैसे आ गया, आप जानते हैं परावर्तांक के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावर्तांक कहलाता है। तो इसकी गुणा करेंगे तो यही यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन के। तो यहाँ आ गई, हमें एप्सिलॉन का मान निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 Q1 Q2 बटे में F r स्क्वायर, F यहाँ चला जाएगा। अब इसका विमीय सूत्र लगा दीजिए, एप्सिलॉन का विमीय सूत्र बराबर 1/4 एप्सिलॉन का विमीय सूत्र क्या होता है, विमाहीन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये नियतांक है। Q1 Q2 क्या है, Q बराबर क्या होता है हम जानते हैं, Q बराबर होता है IT। I का हो गया
ए और टी का हो गया टी। तो Q1 Q2 की जो विमेय सूत्र है वो AT होगी, AT गुणा AT। नीचे बल का होता है ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 और r दूरी है, इसका वर्ग l स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहां से देखिए ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर टी स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा m l की घात 3 t की घात माइनस 2। इनको ऊपर ले जाइए आप, जब भी माइनस की 2 घात ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 2 2 4 हो जाएंगे। इस तरह से m पावर माइनस 1 हो गया, l पावर माइनस 3 और t पावर 4 और आगे a स्क्वायर लगा दीजिए। ये इसका जो है विमीय समीकरण या विमीय सूत्र आ गया है। इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसकी जगह पे चाहे एप्सिलॉन 0 हो तो भी उतना ही आना, ठीक है, समझ गए होंगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो गा में क्या है, दो गा, उत्तर हो गया दो गा में दिया है परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेप हुए सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का E तथा B के पदों में सूत्र बताइए। तो आप हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तो तरंग इनके दोनों के लंबवत दिशा में सीधी चलती है और उसका जो वेग का सूत्र है वो वेग बराबर हो जाएगा v बराबर E/v। ये सूत्र होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का वेग। आप समझ गए होंगे इसको, बहुत आसान। अब क्वेश्चन नंबर 2 घा जो है ध्रुवण कोण, यानी कि ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं। तो 2 कोण की बात करते हैं। आपका हो गया उत्तर 2 कोण में क्या है, हार्डियर परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तो आप जानते हैं, देखो Nb कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आप जानते हैं En बराबर क्या होता है -13.6 बटे में n स्क्वायर eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तीसरी कक्षा की बात करेंगे, तीसरी कक्षा के लिए क्या होगा, n बराबर 3 रख देंगे। तो जहां जहां n है वहां पर 3 रख दीजिए, E3 -13.6 और बटे में 3 का वर्ग 9 हो गया तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीसरी कक्षा में जो है उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आ जाएगी। पांचवी क्या n बराबर 5 रख देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है ये आप जानते हैं, अच्छी तरह से पढ़ा दिया होगा आपने, बहुत इजी है। देखिए ये है उत्तर 2 प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, इसकी सिंपली परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे अथवा बारीक क्षेत्र से गुजरता है तो वो क्या होता है, आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। किस तरह से होता है, देखिए यह कोई बारीक क्षेत्र है, यहां प्रकाश जो है इस बारीक क्षेत्र पर टकराता है। ये आपका क्या है, समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र इस रेखा क्षेत्र पर टकराता है तो ये इससे इस तरह से इसके पीछे ये मुड़ जाता है।
इस तरह से ये बाहर निकलता है। ठीक है, किरणें फैलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जो रेखा छिद्र है ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है और इसलिए तरंगाग्र निकलेगा वो आपका क्या होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। इसलिए क्या है, इसको इस तरह से दिखाया गया, ये समतल तरंगाग्र है। तो जब कोई समतल तरंगाग्र, ऐसे भी कह सकते हो, किसी बारीक रेखा क्षेत्र पर गिरता है तो वो उस रेखा क्षेत्र से गुजरने के बाद वो आंशिक रूप से मुड़ जाता है। यह घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 3 का। तीन का क्या है, देखिए ध्यान से। उत्तर आपका हो गया 3 का। 3 का में कहा गया है क्या, द्विध्रुव आघूर्ण P के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। इस विद्युत द्विध्रुव को 90 घुमा देने पर उसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। तो देखिए अक्षीय स्थिति में क्या सूत्र होता है विद्युत विभव का, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव या वैद्युत विभव जो होता है V बराबर 1/4πε0 और P/r, जहां पर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब ये पहले क्या है, ये द्विध्रुव है, मान लीजिए अक्षीय स्थिति बिंदु यहाँ P था r दूरी पर इसके मध्य बिंदु से, तब तो ये सूत्र होता है इसका। आपको कहते हैं इसको 90 घुमा दिया, बिंदु वहीं पर है, जब घुमाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इस टाइप से आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो पॉइंट है वो क्या है, निरक्षीय स्थिति पहुंच गया। तो 90 घुमाने के बाद एक स्थिति कौन सी बनेगी, निरक्षीय स्थिति बनेगी, और निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो शून्य होता है। देंगे निरक्षीय स्थिति में विभव V बराबर क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, आप समझते हैं, इसी तरह से जानते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन खा देखिए, 3 खा में कहा गया है XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से V बराबर 3I कैप प्लस 4K कैप टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई जो प्लेट है, तल है, वो XY तल में रखा गया है। X ये हो गया, Y तल हो गया, और ये इधर से लंबवत दिशा में Z तल हो गया। ठीक है, इस दिशा में एकांक वेक्टर I कैप होता है, दिशा में आपका J कैप होता है। अब क्या है, इस दिशा में कोई है रखा गया प्रश्न से करके, और आपको पता है अच्छी तरह से तल की लंबवत हमेशा जो है वो क्या है, उसकी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, अर्थात हमेशा जो इसका क्षेत्र है इसके लंबवत दिशा में होगा। तो क्या होगा, इस दिशा में इसका एकांक वेक्टर K कैप है, जो मान आपको दिया हुआ है मैं आपको बता दूं क्या क्या दिया है। देखिए ध्यान से, इसमें आपको दिया है एक तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल किसका, कुंडली का, कुंडली का क्षेत्रफल A बराबर आपको दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये क्षेत्र जो है किसके लंबवत आ रहा है, इसके, क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं क्या करती हैं, इससे लंबवत टकराती हैं। इन दोनों के बीच जो तल रखा हुआ है उसके लंबवत दिशा में क्या होगा, इसकी
दिशा होगी, तो इसको हम कर सकते हैं वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर। ये हो गया जेड अक्ष की दिशा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया है बी वेक्टर बराबर कितना है 3i कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। फाई भी बराबर होता v डॉट ए, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है वेक्टर v डॉट वेक्टर ए या बी कॉस थीटा। तो यहाँ से v की वैल्यू आपका 3i कैप प्लस 4k कैप और डॉट में हो गया आपका 0.2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, इसकी से 3 दूनी 6 0.6 i कैप और k कैप प्लस 0.8 k कैप डॉट k कैप, ठीक। तो जो समान इलेक्ट्रॉन वेक्टर हैं उनका जो अदिश गुणन है वो 1 के बराबर होगा और विपरीत का 0 होता है, ये आप सब लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से 0.6 गुणा 0 प्लस 0.8 गुणा 1, तो इसका 0 प्लस 0.8 अर्थात ये 0.8 हो गया आपका वेबर। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स आता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम क्वेश्चन नंबर 4 का के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपके हैं 3 गा घा ये सब जो हैं, एक है रेडियोएक्टिव से संबंधित जो आपको कोर्स में नहीं है, और घा वाला ये गेट से संबंधित है, ये भी आपका सिलेबस से बाहर है, तो हम इसको छोड़ते हैं। आज कितने काफ़ी इसको तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और लगातार हमारे जो चैनल है फिजिक्स बाय रमेश सर को आप सब्सक्राइब करें, जो पहली बार आए हमारे चैनल पर, और अपने साथी को शेयर भी करें, क्योंकि आपको ये सुविधा केवल यूट्यूब पर प्योरली हिंदी मीडियम में फिजिक्स बाय रमेश सर द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम के चैनल पर ही उपलब्ध हो सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।